यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 48 MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करूंगा। पूरा ऑफिशियली मॉडल पेपर आधारित यह क्वेश्चन होगा, इसलिए आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। आइए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते। देखिए पहला प्रश्न पूछा हुआ है। पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? लिटन, रिपन ने, कर्जन ने या इरविन ने? तो 1 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्जन। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने किया? तो कर्जन ने किया था। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है लॉर्ड कर्जन इसका नाम था पूरा। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, भारत में या जापान में? तो 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में चला हुआ था। काफी महत्वपूर्ण यह आंदोलन भी था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? सीधी लकीरों के अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? रेमंड अनविन का या एबेनेजर हावर्ड का या ब्राउन हॉसमैन का या विलियम हॉर्नबी का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ब्राउन हॉसमैन को किया गया। किसका किया गया? तो ब्राउन हॉसमैन को किया गया, यानी इसको सीधी लकीरों का अतीला माना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पश्मीना ऊन किस जानवर के रुएं से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर के रुएं से बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़ के ऊन से बनाया जाता है, यानी भेड़ के जानवर के रुई से क्या बनाया जाता है? तो पश्मीना ऊन बनाया जाता है इसके रूह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है कांडला पतन किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा? तो कांडला पतन कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में, सॉरी कांडला पतन गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर में, सोनपुर में या समस्तीपुर में? यानी बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय, यानी एक ही वो मुख्यालय है, लेकिन वो कहाँ पाया जाता है? तो 6वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हाजीपुर में। क्या हो जाएगा? हाजीपुर में रेलवे का मुख्यालय एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में दल बदल कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1975, 1980, 1985 या 1990 ईस्वी में? तो भारत में दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1985 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना है। सारे MBBI ही प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी को इस वीडियो को तो ध्यान से देखना पड़ेगा अगर अपनी तैयारी को बेहतर करना। इससे पहले वाले मॉडल सेट की तैयारी नहीं की है तो जाइए प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, वहां से देख सकते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है चीन, अमेरिका, भारत या फ्रांस? तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो हमारा भारत। आई लव माई इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसने दिया था? मार्शल ने, रॉबर्टसन ने या हाल्टन विदर्स ने या सेलिगमैन ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हार्टले विदर्स ने बताया था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का ही कार्य करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि की स्थापना कब हुई? यही से पूछ सकता है। एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कैसे हुआ? यह भी यानी कब हुआ यह पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें नंबर प्रश्न का 1982 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। 11वां नंबर प्रश्न का गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हावर्ड, विलियम प्रथम, नेपोलियन तृतीय या हॉसमैन? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड। क्या हो जाएगा? एबेनेजर हावर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? एवं ह्यूम, WC बनर्जी, बकरुद्दीन तैयब जी या एनी बेसेंट? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, सॉरी WC बनर्जी, हाँ करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? एजेंस ने, एंगल्स ने या दोस्तोवेस्की ने या टॉलस्टॉय ने या कार्ल मार्क्स ने? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा गया? तो दास कैपिटल को कहा गया। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा गया? तो दास कैपिटल। लेकिन इसकी रचना किसने किया था? तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है रक्त एवं लौह नीति की अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर, बिस्मार्क ने या विलियम ने? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। 16 नंबर प्रश्न का गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाविक था। क्या था? नाविक था। मालूम है ना आप लोगों को नाविक किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर प्रश्न का रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब? 1961 ईस्वी, 1962, 1963, 1964 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1861 ईस्वी में क्या हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत
मृत्यु कब हुआ, तो 1861 ईस्वी में हो गया। कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रथा वहाँ पर लगा हुआ था, तो इसको हटा दिया गया। 18वां प्रश्न करा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिया? पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का किसने लिखा है, यानी इसके लेखक कौन है? हो ची मिन, फॉन बाई चाओ, कुआंग या त्रेटू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फॉन बाई चाओ। क्या हो जाएगा? फॉन बाई चाओ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन। 19वां प्रश्न करा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 ईस्वी कराची, 1933 ईस्वी कोलकाता या 1937 ईस्वी बेलगांव। पूर्ण स्वराज का मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 19वें नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में यह कहा गया था कि हमें पूर्ण स्वराज दे दीजिए, अपना राज्य दे दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी लाहौर। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को, लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को या चित्तरंजन दास को। तो ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड कांग्रेस की स्थापना किसने किया या इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो 20वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय को। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का नाम दूसरा नाम क्या होता है? रेगूर होता है। क्या होता है? रेगूर होता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे सभी के साथ। 22 नंबर प्रश्न करा, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, भारत में वन का सबसे अधिक विस्तार पूछे तो आप सभी को हमेशा लगाना है मध्य प्रदेश, तथा बिहार में पूछे कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? तो 7.1%, लेकिन ज्यादातर रहेगा 7%। तो 7% लाना है। बिहार में आपको मालूम है 19 जिले में तो है ही नहीं वन, कुछ जिलों में है, तो थोड़ा बहुत मिलाकर 7% वन पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में, राजस्थान में, बिहार में या तमिलनाडु में। किस राज्य में खनिज तेल का सबसे विशाल भंडार पाया जाता है? तो 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम में। क्या हो जाएगा? असम में सबसे ज्यादा खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है, यहीं से तेल निकाला जाता है जब सबसे ज्यादा। 24 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लॉयस, चित्ररंजन, लोकोमोटिव या चीन उद्योग। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, 6 भागों में, 2 भागों में या 5 भागों में बांटा गया? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में सड़क को बांट दिया गया था। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कहेगा, सड़क योजना से आप क्या समझते हैं? सब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में या भागलपुर में। तो सबसे पहले समझ ले कुशेश्वर स्थान कहाँ है? तो बिहार में। कभी कभी पूछ देगा राज्य का नाम देकर, तो बहुत सारे बच्चे नाम याद ही नहीं रहता, कहाँ लगाएंगे। तो कुशेश्वर जो स्थान है ये बिहार में पाया जाता है। बिहार के किस जिला में? वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में या भागलपुर में। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दरभंगा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दरभंगा में पाया जाता है। 27 नंबर प्रश्न करा, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में या पटना में। ये बिहार के नगर का नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन से नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। कहाँ है स्थित है? पटना। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी पूछ रहा है। तो इसका 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 करोड़ से अधिक था, लेकिन अभी वर्तमान में 12 करोड़ से भी अधिक है। 12 करोड़ से भी अधिक है जनसंख्या बिहार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न करा है, उच्चवासर प्रदर्शन के लिए हैस्यूड विधि का विकास किसने किया था? उच्चवासर प्रदर्शन के लिए हैस्यूड विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, लेहमान ने, गिगर ने या रिटर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेहमान ने। किसने किया था? लेहमान ने। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर एक मॉडल सेट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 30 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम, चीनी, सीमेंट, पटसन। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा सी, सीमेंट। क्या? सीमेंट करता है।
31 नंबर प्रश्न करा है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्था में, पंचायती राज व्यवस्था या संस्था में। तो यहाँ पर करा भारत में औरतों के आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? तो 31 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में ही इसको औरतों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। 32 नंबर प्रश्न करा, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी? तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु, निर्वाचन मतलब यानी वोट हेतु, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर। यहाँ पर लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 545 है, लेकिन 2 मनोनीत किया जाता है, इसलिए 543 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। देखिएगा 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो 33 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा। महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? यानी राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? कौन से ऐसे देश है जहां पे राजनीतिक दल सबसे पहले आया? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या यूएसए में यानी अमेरिका में? तो यहाँ पे है ना 34 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। क्या होगा? ब्रिटेन ही सबसे पहले राजनीतिक दल बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न करा है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकतम रहती है? लोकतांत्रिक में, राजशाही में, गैर लोकतांत्रिक में, तानाशाही में? कह रहा है किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकतम रहती है, यानी सबसे ज्यादा व्यक्तिगत चीजों के पे वो विचार करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है गैर लोकतांत्रिक देश में। क्या हो जाएगा? गैर लोकतांत्रिक देश में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति? तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होते हैं, इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 36 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? आप सभी को मालूम है, द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है, ठीक है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, निम्नलिखित में किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, लेकिन अभी वर्तमान में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। 38 नंबर प्रश्न देखिए करें, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से या बिहार से? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 38 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा राजस्थान से। कहां से हुआ था? तो राजस्थान से हुआ था। आइएगा 39 नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे। 39 नंबर प्रश्न करा, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 39 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पटना का। क्या हो जाएगा? पटना का। सबसे कम पूछे तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम में पूछे तो शिवहर का हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला आप देखिए 40 नंबर प्रश्न का। 40 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने? वैश्वीकरण का आते 1 2 3 4। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 40 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कौन कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला है 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी स्वर्ण भूषण जो सोना होना होता है ना, इसकी परिशुद्धता यानी शुद्ध है कि नहीं, इसके लिए हम कौन से चिन्ह लगाते हैं? SI मार्क लगाते हैं, ISI मार्क लगाते हैं, या हॉल मार्क लगाते हैं, 1 मार्क, या इनमें से कोई नहीं? तो हॉल मार्क लगाते हैं। एग्रीकल्चर में जो होते हैं ना, कृषि वाले, उसमें 1 मार्क लगता है। इसका करेक्ट आंसर इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हॉल मार्क हो जाएगा। ना कहते कि 24 कैरेट का हॉल मार्क है तो 22 कैरेट का हॉल मार्क का ये सोना है। इस प्रकार से शुद्धता को व्यक्त करते हैं। 42 नंबर प्रश्न का, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, व्यवसाय द्वारा, उद्योगों प्रधान द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा? देखिए फूट डालो और राज करो का नीति किसने अपनाया था? इसका करेक्ट हो जाएगा अंग्रेजों ने। और यही नीति अपनाकर, केवल और केवल इस नीति को अपनाकर पूरे भारत पे अंग्रेज ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। पूरा यही नीति अपनाकर, ठीक है, फूट डाल दिया था और शासन कर रहा था। 43 नंबर प्रश्न, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, परंतु योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग को कर दिया गया है। तो पूछे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहाँ पर भी बताना है प्रधानमंत्री बताना है। क्या बनाना है? प्रधानमंत्री। अगला देखिए 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, साख का क्या अर्थ होता है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए साख का अर्थ अगर ऐसे पूछे तो दोस्त होता है, लेकिन अर्थशास्त्र के दृष्टि से देखें तो अर्थशास्त्र के दृष्टि में साख का मतलब होता है विश्वास करना तथा ऋण लौटाने की क्षमता उस पर होना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे 45
45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न कह रहा है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? प्रोफेसर इकबाल यूनिस या प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस या मोहम्मद रहीम यूनिस या मोहम्मद शफीक यूनिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है तो 45 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। अगला देखिए 46वां प्रश्न कह रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः यानी सेवा क्षेत्रों को पूछ रहा है कितने भागों में बांटा जाता है? तो यहाँ पे है ना 46वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है यानी सरकारी सेवा क्षेत्र तथा गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 47वां प्रश्न कह रहा है कि WTO का विस्तार रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या होगा WTO का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है ओमैन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी में दिया हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी में दिया हुआ वर्ल्ड ट्यूर ऑर्गेनाइजेशन और डी में दिया हुआ है विक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे है ना 47वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा WTO का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है इस मॉडल सेट का। कह रहा है 48वां प्रश्न सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्यतः आपदा या इनमें से कोई? तो सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद किस प्रकार का आपदा है? तो मानवीकृत आपदा है। तो इस प्रकार से 48 प्रश्न का राइट आंसर बता दियो। ये सारे प्रश्न मॉडल पेपर आधारित 2023 के लिए था, इसलिए आप सभी को क्या करना है इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। बाकी इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पे चले जाना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप चैनल का नाम है BSB कैरियर। ठीक है, BSB कैरियर आप लोग सर्च करेंगे, वहाँ पे आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करेंगे। यहीं पे बिल्कुल फ्री में क्लास 10th के पूरे PDF दिया जाता है हमारे द्वारा, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। सब कुछ का PDF मिलेगा, हर एक हमारा नोट बनाया हुआ नोट्स भी आपको मिल जाएगा वहीं पे। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।